अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। इसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। अब थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। देखें जी कि हम प्रोपोर्शन को तो ऑलरेडी इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा कि अगर तीन क्वांटिटीज़ ए बी और सी जो हैं वो इस तरह से रिलेटेड हों। देखें स्टूडेंट, इसको गौर से देखिएगा। ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी, यानी उसने दरमियान वाले बी को रिपीट किया। तो फिर जो चौथे नंबर पे हमने लिखा है सी, इसको हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये गिवन है जस्ट 6 और 12। इट्स मीन 6 जो है ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, फिर 12 को हम रिपीट करेंगे और फिर चौथे के ऊपर कोई अननोन वेरिएबल जैसे हम जो है वो x लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर इसको कहते हैं कि लेट फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं कि लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। देन अब किस तरह से हमने इसको लिखना है, हमने इसको लिखना है 6:12 प्रोपोर्शनल 12 रेशो जो हमने फाइंड करना है x। अब इसको लिखने के बाद अब हम इसको लिख सकते हैं कि एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि ये एक्सट्रीम्स हैं इनकी प्रोडक्ट और ये मीन्स हैं इनकी प्रोडक्ट इक्वल हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि 6x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12। अब ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 144/6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। तो 24 जो है ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर बच्चों आप इसको ये इस तरह एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के तरीके से नहीं सॉल्व करना चाहते तो एक और भी ऑल्टरनेटिव मेथड है कि आप इसको जो रेशो है, रेशो को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। यानी आप इसको लिखें कि ये 6/12, यानी कि जो 6:12 है, 6:12 इसको आप लिख लें 6/12। और फिर जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को लिखें इक्वल टू, और उसके बाद ये 12:x उसी तरह से 12/x आ जाएगा। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखेंगे दोबारा वही 6x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा और x अगेन 24। ठीक है, तो चाहे आप इसको सॉल्व कर लें इस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करके इनके जो एक्सट्रीम वाले हैं 6 और x इनको मल्टीप्लाई करें और इक्वल लिखें 12 टाइम्स 12 को। ठीक है, तब भी आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। या अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो इस स्टेटमेंट की जगह पर आप इसको यूं इस तरह रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें। जी, देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। उसमें हम इसी तरह से लिखेंगे लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो फिर उसमें ये बन जाएगी a³ रेशो 3a²। अब 3a² सेकंड नंबर पे है, इसी को हमने रिपीट करना है दोबारा, ये 3a² और रेशो x, और नीचे इसके एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। लिहाजा हम इनके एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट लिखेंगे, यानी कि x इंटू a³ और इज इक्वल टू ये आएगा इसके मीन्स की प्रोडक्ट, यानी कि 3a² मल्टीप्लाई बाय 3a²। अब यहाँ से ये x इज इक्वल टू, देखें जी, ये 3a² मल्टीप्लाई बाय 3a², ये 9a³ हो जाएगा और डिवाइडेड बाय इसके हम कर देंगे a³। अब a³ a4 से सिंप्लीफाई होके सिर्फ a रह जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 9a। थर्ड पार्ट को भी इसी तरह से करेंगे। हम कहते हैं कि लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। देन हम किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इसको ये देखें, ये मौजूद है a² माइनस b² रेशो a माइनस b। हमने इसी तरह से a माइनस b को रिपीट करना है और रेशो आ जाएगा x। ठीक है, अब इसके जो एक्सट्रीम्स हैं वो ये हैं x इंटू a² माइनस b² और इसके मीन्स ये हैं। तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं कि एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये फिर x इंटू लिखा जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। और नेक्स्ट स्टेप में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और x इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाय जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसको फैक्टराइज करके लिखते हैं इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी में। अब a माइनस बी जो है वो a माइनस बी के साथ हो जाएगा कैंसल आउट और हमारे पास x इज इक्वल टू रह जाएगा a माइनस बी ओवर a प्लस बी। तो सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को। तो बच्चे देखें इसमें जो वेरिएबल है ना वो x एंड वाईज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो हम फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए जो हम अननोन वेरिएबल लेते हैं ना वो अब हम x नहीं लेंगे, अब उसको कोई भी ले सकते हैं आप, a b c कोई भी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लेट a बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, देन हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई स्क्वायर, ये पहला एलिमेंट लिख लिया, और फिर रेशो दूसरा एलिमेंट ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको रिपीट करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और फिर रेशो जो हमने एलिमेंट फाइंड करना है जिसको हमने अभी ए कहा है वो ए लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें उसी तरह से हम इसको कहेंगे कि जो इसके मीन्स हैं उनकी प्रोडक्ट लेते हैं और जो उसके एक्सट्रीम्स हैं उनकी प्रोडक्ट लेते हैं। हम कहते हैं कि एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, देखें जी, a इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, अब मीन्स को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास मीन्स को हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम दो काम करेंगे। एक तो ये करेंगे कि ये जो x माइनस वाई का स्क्वायर है इसको हम राइट साइड पे नीचे ला के डिवाइड करेंगे, और दूसरा जो है वो ये x माइनस वाई क्यूब को हम फैक्टराइज करके लिखेंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से इसको ओपन किया। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाले को भी हम x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये फिर आ जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर। ये जो x माइनस वाई का स्क्वायर है, एक ये इस x माइनस वाई और एक इस x माइनस वाई से, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फिर हमारे पास जो चीज़ बाकी बच जाएगी वो ये बचेगी a इज़ इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दो दफ़ा है तो हम इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं, ये इसकी पावर 2, ये जी, ये इसका थर्ड प्रोपोर्शनल है जी। तो इसके फिफ्थ पार्ट को भी इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं, इसमें भी वेरिएबल एक्स वाई के मौजूद हैं तो हम एहतियातन ये उसको जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसको हम a लेट कर लेते हैं। तो फिर हम इसको रेशो की फॉर्म में उसी तरह से अब लिखते हैं। देखें जी, x प्लस वाई का स्क्वायर, रेशो इसकी लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर से, और इसको हमने रिपीट करना है प्रोपोर्शन लिख के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। देखें बच्चों, अब उसकी बाद जो रेशो है वो हमने a लिखना है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करेंगे। पहले हम एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट लिख लेते हैं, यानी कि a इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और इज इक्वल टू ये जो मीन्स की प्रोडक्ट है इसको हम लिख लेते हैं दो दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, या इसका हम स्क्वायर ले के भी लिख सकते हैं, ठीक है। और x प्लस वाई का जो स्क्वायर है ये नीचे आके इसके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर का स्क्वायर हमने लिखा है और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का स्क्वायर लिखा है। अब बच्चों जो इसके अंदर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर है ना, इसको हम कर सकते हैं फैक्टराइज। इसको किस तरह से फैक्टराइज करेंगे ये इसको देखिएगा कि हम लिखेंगे a इज इक्वल टू ये जो एक्स स्क्वायर और ये 2y स्क्वायर है इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है माइनस 2y स्क्वायर। तो जिस तरह से हम पेयरिंग करके फैक्टर्स बनाते हैं उसी तरह से इसके हम फैक्टर बना के लिखेंगे। दरमियान में इसके -1 xy है तो इसका मतलब है कि -2 और +1 के इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे फिर
एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस xy माइनस 2y स्क्वेयर। ठीक है, और इसका स्क्वायर जो है ना ऊपर वो एज इट इज मौजूद है। अच्छा, अब देखेंगे फिर आ गया x प्लस वाई का स्क्वायर नीचे, उसको भी एज इट इज लिख दिया। और अब देखें जी हमने क्या करना है, अब हमने इन फर्स्ट टू में से कॉमन लेना है और फिर इन दो में से कॉमन लेना है। तो a इज इक्वल टू, यहाँ से देखें x कॉमन ले सकते हैं तो बाकी हमारे पास x माइनस 2y, और इसी तरह से नेक्स्ट टू में से हम y कॉमन अगर लेते हैं तो वो x माइनस 2y। देखें जी जो ब्रैकेट में हैं वो दोनों सेम हैं, इसका मतलब है कि जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं वो करेक्ट हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, उनको कॉमन लेते हैं, यानी कि x माइनस 2y को एक दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा लिखेंगे x प्लस वाई, इस सारे का हो गया होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ये जो ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर है, ये देखें ना, ये x माइनस 2y का भी स्क्वायर है, x माइनस 2y का भी स्क्वायर है, और ये x प्लस वाई का भी स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का स्क्वायर पहले से मौजूद है। तो ये दोनों जो है ना ये अब कैंसल आउट हो जाएंगे और a की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ये इसका थर्ड प्रोपोर्शनल है। जी बच्चे, सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 को। इसमें भी हम कहते हैं कि लेट ए बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। आप कोई भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, आप जो है वो t ले सकते हैं, c ले सकते हैं, कोई भी आप इसको कह सकते हैं, फर्जी नंबर है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और प्रोपोर्शन दोबारा फिर आ जाएगा, इसी को रिपीट करेंगे, p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर को, और प्रोपोर्शन में और रेशो जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है a, उसको हम लिख देंगे। लें जी, अब ये मीन्स की प्रोडक्ट है और ये एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट है, यानी हम इसको फिर लिखेंगे कि जी a इंटू ये हमारे पास आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ये एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट हो गई, और मीन्स में इन्हीं को हम p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। लें जी, अब हमने इसको इधर लेके आना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको हमने लेके जाना है इक्वेशन के दूसरी साइड के ऊपर। ठीक है, तो उधर जाके इसने डिवाइड होना है, या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके रेसिप्रोकल को। तो हम क्या करेंगे, हम इसके रेसिप्रोकल को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है ये नीचे डिवाइड होगा। तो फिर a इज इक्वल टू, देखेंगे p माइनस क्यू। अच्छा, इसको आसानी की खातिर ना इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं p माइनस क्यू को, और क्योंकि ये दोनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख लेते हैं पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और डिवाइड होगा ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको तो इसी तरह से p माइनस क्यू का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ इसको दो दफ़ा ना लिखने की वजह से स्क्वायर लिखा है। अच्छा, अब ये जो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है इसको हम फैक्टराइज करते हैं, ये बनेगा p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है इसको हम लिखते हैं p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। लो जी, छुरी पकड़ते हैं,
अब ये p प्लस क्यू इस p प्लस क्यू से कट गया और p माइनस क्यू जो है वो एक p माइनस क्यू से कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर जो है वो एक के साथ कैंसिल हुआ। तो देखें जी बाकी क्या क्या बचा, ये a इज इक्वल टू इधर से एक p माइनस क्यू बचा और नीचे इसके p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल आउट हो गए। तो यही इसका थर्ड प्रोपोर्शनल है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्व करना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो बच्चों देखो ये 3 एंट्रीज तो पहले ही दी हुई हैं, तो अगर हम इन्हीं को रेशो की फॉर्म में लिखते हैं जैसे 5:8 और यहाँ पे हम प्रोपोर्शन लिखते हैं, तो चौथी रेशो जो होगी वो ये ऐसे x लिखा जाएगा। लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फॉर्मेलिटीज इसकी सारी उसी तरह से रहेंगी, यानी कि 5:8 प्रोपोर्शन 15:x। और अब इसको हम ये मखसूस अल्फाज लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स जो हैं वो ये और मीन्स जो हैं वो ये, और हम इसको फिर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 15। तो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 15 ओवर 5। देखिए 5 3s आर 15 है, ये सिंप्लीफाई होके फिर 8 3s आर 24। जी सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। तो देखें इसमें मैंने इसको लेट a बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल कह दिया, ठीक है ना, क्योंकि इनमें x ऑलरेडी यूज़ हो रहा था। तो अब देखें वो a जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल की जगह पे लिख दिया, और फिर हमने इसको कहना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि a मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x की 4 से और इज इक्वल टू ये 12x क्यूब मल्टीप्लाई होगा 18x की 5 से, और फिर उसके बाद 4x की 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 12x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 18x की 5 और नीचे आके ये 4x की 4। अच्छा ये 4 3 से सिंप्लीफाई हो गया, तो a इज इक्वल टू फिर हम इसको लिखेंगे, देखें 18 3s आर, ये 3 से 18 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 54 हो जाएगा, और x की 3 और x की 5 मल्टीप्लाई होके x की 8 बन जाएंगे और डिवाइडेड बाय x की 4 है। अब ये x की 4 सिंप्लीफाई होके इससे a इज इक्वल टू 54x की 4 रह जाएगा। नहीं जी यही इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है जी। तो बच्चों इसके तीसरे और चौथे पार्ट को देखते हैं। तीसरे पार्ट को पहले देखें, तो इसमें हम कहते हैं कि लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हमने फिर उसमें क्या किया कि हमने इनको बारी बारी इसको, फिर उसके बाद रेशो ये वाला, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन ये, और उसके बाद चौथा प्रोपोर्शनल जो है वो x को हमने लिख लिया, और फिर हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो अब हम उनकी प्रोडक्ट करके लिखते हैं। देखें x मल्टीप्लाई होगा किससे, 15a की 5b की 6 से, और इज इक्वल टू ये 10a स्क्वायर b की 5 मल्टीप्लाई बाय 21a क्यूब b क्यूब। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको इसी तरह से 10a स्क्वायर b की 5 मल्टीप्लाई बाय 21a क्यूब b क्यूब और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 15a की 5 और b की 6। ठीक है, तो देखें जी अब पकड़ते हैं छुरी। देखें जो 10 है ये 5 से कैंसिल होगा, 5 3s आर और ये 5 2s आर, और ये जो 3 है ये 3 1s आर और 3 यहाँ पे 7s आर। तो टोटल नंबर ऊपर जो बच गया वो 7 और 2 बच गए। तो 7 और 2 की जो प्रोडक्ट है वो 7 2s आर 14। तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 14। और अब बाकी देखते हैं वो उसमें से क्या क्या बच रहा है। तो a स्क्वायर है यहाँ पर, a स्क्वायर यहाँ पर है, और यहाँ पर a की क्यूब है, तो ये दोनों a की 5 हैं जो इस a की 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ b की 5 है तो 5b कैंसिल हो जाएंगे, एक रह जाएगा, तो जो वो एक बच जाएगा वो भी यहाँ पे कैंसिल होके यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, तो सारे ही कैंसिल हो गए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे b का स्क्वायर बचा। ठीक है जी, तो हम लिख देंगे 14b स्क्वायर। लें जी x इज इक्वल टू 14b स्क्वायर, यही इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। और इसी तरह से अगर इसके चौथे पार्ट को देखें तो यहाँ चौथे पार्ट में ना x वाली टर्म्स शामिल थी, तो इसलिए मैंने जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो a को कंसिडर किया है।
अब देखें इन तीनों टर्म्स को हमने रेशो के लिहाज से लिख लिया, रेशो प्रोपोर्शन में, और चौथा प्रोपोर्शनल ए, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और इनको अब हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ए इंटू ये एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 24, ठीक है, और इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू ये 5x की 4 माइनस 40x क्यूब। अच्छा जी, और नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू, ये तो x माइनस 3 है, जो ये है हमारे पास 5x की 4 माइनस 40x क्यूब, यहाँ से ना हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 5x क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। 5x क्यूब को जब कॉमन लेंगे तो बाकी अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 8। उसके बाद बच्चों ये जो टर्म है ना हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 24, इसकी भी फैक्टराइजेशन करके हमने डिनोमिनेटर में नीचे लिखना है, ठीक है। तो देखें ये इसकी क्या फैक्टराइजेशन होती है, इसके फैक्टर बनेंगे -3 और -8 के। ये जो -11x है ना, -11x, इसको हम -8x और -3x में लिख के इसमें से फिर कॉमन लेंगे। तो वो जब कॉमन हम लेंगे तो इसके जो एंड फैक्टर्स बचेंगे वो होंगे x माइनस 8 एंड x माइनस 3, ठीक है। तो ये अब x माइनस 3 जो है ये x माइनस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और x माइनस 8 x माइनस 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और a इज इक्वल टू रह जाएगा हमारे पास 5x क्यूब। ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है जी। सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 को। हम कहते हैं कि लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो देन हम इसको लिखेंगे फिर किस तरह से, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब, रेशो लिखेंगे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, प्रोपोर्शन में आ जाएगा p स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, और रेशो में जो चौथा प्रोपोर्शनल x है वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमने इनकी जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल कह देना है, और इसको फिर हम लिखेंगे उसी तरह से x इंटू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और इज इक्वल टू ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और मल्टीप्लाई होगा ये p स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है इसको p माइनस क्यू और p प्लस क्यू लिख देते हैं। उसके बाद ये p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और उसके नीचे जो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब है उसको भी हम फैक्टराइज करके लिखेंगे, ठीक है जी। तो देखें जी, फैक्टराइज करने के बाद p प्लस क्यू इससे सिंप्लीफाई, और ये p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आपस में सिंप्लीफाई, और x इज इक्वल टू p माइनस क्यू, जो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल है। सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 को। तो हम इसको उसी तरह से p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, ये एक टर्म है, और दूसरी टर्म रेशो के बाद लिखी जाएगी p क्यूब प्लस क्यू क्यूब, फिर प्रोपोर्शनल तीसरी टर्म p क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और फिर रेशो चौथी प्रोपोर्शनल जो हमने x कहा है वो लिखेंगे, और रवायत पूरी करते हैं जी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट इधर लिखते हैं, ये x इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, और ये p स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी p क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। लें जी, दोनों को लिखते हैं और फैक्टराइज भी करते हैं साथ ही। अच्छा जी, अब ये सारी टर्म जो है उसको हम राइट साइड पे लाके डिवाइड करेंगे और लिखेंगे x इज इक्वल टू, अच्छा साथ ही ये जो ऊपर है इसको हम फैक्टराइज भी करते हैं, p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और इंटू जो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब है उसको भी फैक्टराइज करते हैं, p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय जो ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है इसको लिखते हैं p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और इसके साथ ये p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। लिखें जी, p प्लस क्यू जो है
वो कैंसल आउट हो जाएगा p प्लस क्यू के साथ, p माइनस क्यू इस p माइनस क्यू के साथ कैंसल आउट हो जाएगी, और ये जो p स्क्वायर प्लस पी क्यू वाली टर्म है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो सिर्फ हमारे पास एक टर्म बचती है और वही फोर्थ प्रोपोर्शनल होगी, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व हो गया। तो फिर अगले इसके जो 2 क्वेश्चंस हैं, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका मीन प्रोपोर्शनल और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो फिर अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।